नमस्कार। हेलो। अब मैं डॉक्टर मुदित अग्रवाल, आई सर्जन जबलपुर। आज मैं आपको बताऊंगा ऑपरेशन के बाद, मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ती हैं। देखिए, ज़्यादातर ऑपरेशन एमआईसीएस करते हैं, जो कि टॉपिकल होता है, जिसमें इंजेक्शन नहीं लगाना पड़ता और पेशेंट को ज़्यादातर पैड भी नहीं बांधना पड़ता। पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है, पेशेंट को पेन नहीं होता। दिस इज़ अ पेनलेस प्रोसीजर। तो पेशेंट कई बार मेरे पास आते हैं, कहते हैं 1 मंथ तक हम चश्मा लगा के रख रहे हैं, या 1 महीने तक हम सिर से नहीं नहा रहे हैं, हमारे पड़ोसी ने ऐसा बोला है। तो ये सारे परहेज बहुत भ्रांतियां हैं। मैं पेशेंट को बार बार बताता हूँ कि एमआईसीएस सर्जरी बहुत एडवांस सर्जरी हो गई आजकल, इसमें बहुत लिमिटेड परहेज करने पड़ते हैं। एक बार आप ध्यान से सुनिए। ऑपरेशन के बाद सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप दवाई तुरंत से चालू कर दीजिए। जो आई ड्रॉप्स देते हैं हम, आधे घंटे बाद से ही उसको चालू कर दीजिए। क्योंकि पैड नहीं बांधते, पट्टी नहीं बांधते हैं, तो ड्रॉप्स को तुरंत से चालू कर सकते हैं और तुरंत से ही चालू करना होता है। 2 प्रकार के ड्रॉप्स होते हैं, एक एंटीबायोटिक स्टेरॉइड ड्रॉप होता है और एक लुब्रिकेंट ड्रॉप होता है। जो एंटीबायोटिक स्टेरॉइड ड्रॉप होता है वो उसका दिन में एक एक बूंद 5 से 6 बार डालना होता है कम से कम। दूसरा वाला जो लुब्रिकेंट ड्रॉप है वो उसको दिन में 4 बार डालना होता है। ये ड्रॉप धीरे धीरे कम हो जाते हैं और लगभग 3 से 4 हफ्ते तक मिनिमम डालने पड़ते हैं अपन को। दूसरा परहेज क्या है कि आंख में आपको गंदे कपड़ा, रुमाल, तौलिया, जिस आंख में ऑपरेशन हुआ है उस तरफ नहीं लगाना है। आंख साफ करना है, आंख भी साफ जरूरी है करना। अब आंख को कैसे साफ करें? तो आंख साफ करने के लिए हैंड वॉश करिए, अच्छे से सोप से हैंड वॉश करिए, उसको ड्राई कर लीजिए और फिर आपको ये आई वाइप्स देते हैं हम लोग। आंख साफ करने के लिए वाइप्स रहते हैं, वेट वाइप्स रहते हैं, कई बार मेडिकेटेड भी रहते हैं। इसको खोल के इसमें से ये निकलता है, साफ क्लॉथ निकलता है। इस क्लॉथ से धीरे से आंख के चारों तरफ आपको साफ कर लेना है। जो मैल है, आपका ऑयल आ रहा है, क्योंकि हेड वॉश नहीं करेंगे आप 5 दिन तक ऑपरेशन के बाद, तो ये जरूर जमा होता है। ड्रॉप्स डालते हैं, उसका मेडिकेशन जमा होता है, तो उसको साफ कर लेना है। दिन में 2 से 3 बार साफ करना है। अब कितने दिन तक हेड वॉश नहीं करना है? तो हेड वॉश जो है 5 दिन तक नहीं करते हैं एमआईसीएस ऑपरेशन के बाद, जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इसको 5 दिन तक हेड वॉश नहीं करना है। आपको नहाना है तो आप गर्दन से नहा सकते हैं। किसी को जरूरी है कि हेड वॉश करना ही चाहते हैं तो सिर पीछे करके ऐसे नहा लें कि सिर का पानी आंख में ना जाए। लेट के पीछे या टिक के धीरे से पानी डाल सकते हैं। सिर में डाई वगैरह कब से कर सकते हैं, वे पूछते हैं। तो डाई जब से हेड वॉश करना चालू करते हैं उसके बाद से आप डाई कर सकते हैं। 1 वीक में आप डाई चालू कर सकते हैं, मेहंदी लगा सकते हैं। और गर्दन जो है आप रोज से नहाने ही गर्दन से। दूसरा क्वेश्चन आता है कि करवट कितने दिन नहीं लेना है जिस तरफ ऑपरेशन हुआ है। तो जिस तरफ ऑपरेशन हुआ है कोशिश करिए कि जिस दिन ऑपरेशन हुआ बस उस दिन करवट ना लें। अगर गलती से करवट ले भी लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि ये बहुत सेफ और बहुत ही एमआईसीएस प्रोसीजर जो होता है सेफ प्रोसीजर होता है। कोई इसमें बड़ा चीरा नहीं लगाना पड़ता, तो आपका कोई ऐसा बड़ा घाव रहता नहीं है इसमें। सबसे इम्पोर्टेंट, मैं फिर से बोलूंगा, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आंखों को आप दवाई बराबर डालें, आंखों में आप सफाई रखें, जैसे मैंने आई वाइप्स दिए हैं उससे। और आंखों को आप गंदा कपड़ा, रुमाल या तौलिया 5 दिन तक मिनिमम नहीं लगाइए। लेडीज पूछती हैं कि किचन में कितने दिन से काम चालू कर सकते हैं। तो ऑपरेशन के 24 घंटे बाद से ही आप किचन का काम चालू कर सकते हैं। अ, रोटी पकाना, चावल पकाना, चाय बनाना, ये तो सेम डे से भी किया जा सकता है। लेकिन जो छोके वाला काम है वो कम से कम 5 दिन बाद से करिए। बाकी आप जो छोटे मोटे काम है वो आप सेम डे या नेक्स्ट डे से चालू कर सकते हैं। और टीवी कब से देख सकते हैं? तो टीवी सेम डे से देख सकते हैं। लोग पूछते हैं ऑपरेशन के बाद आंखों में जोर पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल जोर नहीं पड़ेगा। एमआईसीएस के बाद ऐसा नहीं है कि आंख का यूज करेंगे तो आप जोर पड़ेगा। धूप से बचना है, ठंड में बिल्कुल बैठ सकते हैं धूप में, धूप से नहीं बचना है। धूप से आप कहते हैं काला चश्मा क्यों दिया? हम लोग काला चश्मा नहीं देते, हम लोग या तो व्हाइट या तो ग्रे चश्मा देते हैं। व्हाइट चश्मा अगर दे रहे हैं, यानी ट्रांसपेरेंट चश्मा दे रहे हैं, तो घर के अंदर पहन सकते हैं। अगर घर के बाहर अगर आपको धूप तेज लगे तो आप ग्रे चश्मा पहन सकते हैं। ग्रे चश्मे का मतलब ये नहीं कि लाइट से बचना है या धूप से बचना है। उसका मतलब ये होता है कि ऑपरेशन जैसे मोतियाबिंद है तो बहुत दिन तक आंख के अंदर आपका लाइट नहीं जा रही है और जितनी अमाउंट ऑफ लाइट जानी चाहिए वो नहीं जा पा रही है। फिर ऑपरेशन के बाद अचानक से फुल लाइट जाने लगती है, तो इस कारण से चकाचौंध होती है। तो वो चकाचौंध को कम करने के लिए या वो फोटोफोबिया को कम करने के लिए ग्रे चश्मा दिया जाता है, अन्यथा उसकी जरूरत नहीं है। या आप ट्रांसपेरेंट चश्मा पहन सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर पूछते हैं कि दोबारा फॉलोअप के लिए कब आना होता है। ऑपरेशन के बाद जनरली 2 दिन बाद एक बार फॉलोअप के लिए बुलाते हैं, फिर सीधे 1 महीने बाद या 1.5 महीने के बाद फॉलोअप के लिए बुलाते हैं। ज्यादातर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। और क्या सावधानी है? दूसरी सावधानी ये है
कि अगर आपको शुगर है तो आप शुगर को कंट्रोल करिए। ऑपरेशन के बाद लोग सोचते हैं अब तो हो गया, अब तो शुगर बढ़ भी जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कंट्रोल रहेगी तो आपकी हीलिंग फास्ट होगी, रिकवरी फास्ट होगी, इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। बीपी की नियमित गोली चालू रखें, शुगर की नियमित गोली चालू रखें। खून पतला करने की जो दवाई अगर बंद की है ऑपरेशन से 1 या 2 दिन पहले बंद करते हैं, तो ऑपरेशन के बाद सेम डे आप ऑपरेशन के बाद आप शाम समझिए कि आज ऑपरेशन हुआ तो शाम से दवाई चालू कर दीजिए वो। प्राय यही आपके प्रिकॉशंस होते हैं। और 1 महीने तक सिर से नहीं नहा रहे हैं तो ये भी प्रॉब्लम है। अगर लोग कहते हैं कि हमने एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लिया, तो वो भी आँख में कोई एक्स्ट्रा फ़ायदा नहीं होगा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने से, क्योंकि सिर में गंदगी रहेगी, पसीना आएगा, मैल रहेगा, डैंड्रफ होगी, वो आँख में जाएगा, इन्फेक्शन करेगा। इसलिए 1 वीक मैक्सिमम 1 वीक में हैंड वॉश चालू कर देते हैं। जनरली 5 डेज़ से हम चालू करते हैं। एक चीज़ और है कि मॉर्निंग वॉक कब से जा सकते हैं? तो मॉर्निंग वॉक आप नेक्स्ट डे से जा सकते हैं, ऑपरेशन के 24 आवर्स के बाद से ही मॉर्निंग वॉक पे जा सकते हैं। प्रोटेक्शन वाली जो ग्लासेस हैं वो लगा के रखिए। बाहर जाते हैं तो प्रोटेक्शन के ग्लास एटलीस्ट 2 to 3 वीक्स तक लगा के रखना चाहिए। घर के अंदर प्रोटेक्शन वाले ग्लासेस आप 2 से 3 दिन में हटा सकते हैं। रात को जब सोते हैं तो प्रोटेक्शन के ग्लासेस हटा के सोइए, उसको पहन के सोने की ज़रूरत नहीं है। गाड़ी कब से चला सकते हैं? 2 व्हीलर जो है वो 2 से 3 दिन में चालू कर सकते हैं। 4 व्हीलर है जो नेक्स्ट डे से चालू कर सकते हैं। बहुत सारे केसेस को ऐसे भी किए हमने जो साथ में कोई असिस्टेंस नहीं था, खुद गाड़ी चला के आए हैं 4 व्हीलर, और ऑपरेशन के बाद खुद गाड़ी चला के भी गए हैं। तो गाड़ी चलाने से एज सच कोई परहेज नहीं है। धूल हवा से बचना है तो 2 से 3 दिन में आप गाड़ी 2 व्हीलर भी चला सकते हैं।